हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जाम पूरी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में देखेंगे टारगेट का क्वेश्चन बैंक 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 17 तारीख से, उसका क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर यानी क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं। इससे कि ये एग्ज़ाम में आने का चांस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। यानी इस वीडियो में 2011 से 25 में जो कि ये बोर्ड पूछा हुआ है उसका कि ये देखेंगे क्वेश्चन। तो पहला चैप्टर करवा दिए हैं। आज की इस वीडियो में दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर देखने वाले हैं। एक ही वीडियो में 2 चैप्टर देखेंगे, इससे और सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट होगा। तो चालू करते हैं आज का दूसरा चैप्टर, समाजवाद, साम्यवाद और रूसी क्रांति। पहला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ जर्मनी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? जर्मनी 1950 में, फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, मार्च 1919 में। तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहते हैं? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहते हैं? तो कार्ल मार्क्स को कहते हैं वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहते हैं? कार्ल मार्क्स को। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है सम्राट, रूस का सम्राट। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? रूस का सम्राट होता है। लेनिन ने 1920 ईस्वी में यानी कौन सा घोषणा की थी? आर्थिक नीति की घोषणा, समाजवादी नीति की घोषणा, व्यावसायिक नीति की घोषणा, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा ए नंबर, यानी नई आर्थिक नीति की घोषणा किया था। लेनिन ने 1920 में कौन सी घोषणा किया था? नई आर्थिक नीति की घोषणा किया था। उन्हें रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 में हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और इटली के बीच में, रूस और फ्रांस के बीच में, रूस और इंग्लैंड के बीच में, रूस और जर्मनी के बीच में। तो ब्रेस्ट लिटोवस की संधि हुई थी रूस और जर्मनी के बीच में। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? लेनिन को, स्टालिन को, जेनडोंग को, कार्ल मार्क्स को? तो आंसर होगा कार्ल मार्क्स को, कार्ल मार्क्स को। ये जो ब्रेस्ट लिटोवस की संधि है, ये ब्रेस्ट लिटोवस की संधि 3 मार्च 1918 ईस्वी में हुआ था। यही इसी युद्ध में यानी ब्रेस्ट लिटोवस की संधि के तहत ही रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गए थे, जो कि 1918 ईस्वी में हुआ था। ब्रेस्ट लिटोवस 1918 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक हैं कार्ल मार्क्स तथा एंगल्स। एंगल्स कार्ल मार्क्स का मित्र है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था, रूस में। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1867 ईस्वी में हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है, युद्ध और शांति पुस्तक यानी वार एंड पीस पुस्तक किसने लिखा था? युद्ध एवं शांति की पुस्तक यानी वार एंड पीस, इंग्लिश में पूछता है वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? वार एंड पीस के पुस्तक के लेखक कौन है? तो वार एंड पीस के पुस्तक के लेखक है टोल्स्टॉय। आगे क्वेश्चन, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अब विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था केरेंस्की ने, ट्रोट्स्की ने, लेनिन ने या स्टालिन ने? तो रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था, लेनिन ने। लेनिन के बाद आया था स्टालिन आया था। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहते हैं? समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहते हैं। दास कैपिटल जिसकी रचना कार्ल मार्क्स ने किया था, कार्ल मार्क्स ने। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहते हैं? देखिए पहले कितना बार पूछा हुआ है, इसलिए अगले आगे भी पूछने का चांस है इसका। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहते हैं? तो यानी दास कैपिटल्स को कहते हैं समाजवादियों का बाइबिल।
आगे 95 थीसिस किसने लिखी थी? 95 थीसिस किसने लिखी थी? 95 थीसिस किसने लिखी थी? तो मार्टिन लूथर ने लिखी थी। 95 थीसिस किसने लिखी थी? मार्टिन लूथर ने लिखी थी। आगे क्वेश्चन है, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है? विश्व का पहला समाजवादी देश कौन सा है? जर्मनी है, फ्रांस है, रूस है या भारत है? तो विश्व का पहला समाजवादी देश कौन सा है? तो रूस है, रूस। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? रूस का, अमेरिका का, वेल्स का या ऑस्ट्रेलिया का? तो रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो वेल्स का था, वेल्स, वेल्स। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम और अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? यानी बोल्शेविक दल का कार्यक्रम यानी अप्रैल, सिंपल क्वेश्चन, अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? स्टालिन ने, ट्रोट्स्की ने, लेनिन ने या गिरिबाल्डी ने? तो आंसर होगा 19 का सी नंबर, लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? तो लेनिन ने लिखी थी। आगे क्वेश्चन है, रूस में अल्पतम बालक दल को क्या कहते हैं? रूस में अल्पतम बालक दल को मेंशेविक कहते हैं। अल्पतम दल वाले दल को बोल्शेविक कहते हैं। अल्पतम बालक बोलते हैं मेंशेविक, मेंशेविक जिसमें अमीरों रहते थे, मेंशेविक, मेंशेविक। अब बहुतम यानी गरीब लोग किस में रहते हैं? बोल्शेविक दल में रहते थे। इसमें बहुत सारा, बो से बोल्शेविक, बो से बहुत सारा लोग, मो से मेंशेविक यानी मिनिमम लोग। आगे क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूरोपीय संघ ने या आसियान देश ने? आसियान देश ने। तो आंसर होगा बी नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ ने यानी यूएनओ ने। रूस में प्रतिनिधित्वक संस्था ड्यूमा का पतन कब हुआ था? रूस में यानी रूस के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। ड्यूमा का पतन कब हुआ था? 1861 में, 1867 में, 1905 में, 1917 में? तो आंसर होगा 22 का सी नंबर होगा, 1905 में। 1905 में इसी दिन खूनी रविवार हुआ था। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गए थे? किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस की संधि, वर्साई की संधि या पेरिस की संधि? अभी है ना ब्रेस्ट लिटोवस की संधि, जो कि 1918 ईस्वी में हुआ था, 3 मार्च 1918 में हुआ था। रूस की संसद को क्या कहते हैं? अभी जस्ट यहाँ पर है ना, रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। यानी रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा। और रूस के राजा को जार कहते हैं। नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? नई आर्थिक नीति लेनिन ने लागू किया था। नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? लेनिन ने। बिस्मार्क जर्मनी का शासक था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? तो स्टालिन बना। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? स्टालिन बना था। लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना था। आगे क्वेश्चन है, 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, फ्रैंकलिन एंगल्स ने, रॉबर्ट ओवेन ने? तो आंसर होगा 27 का बी नंबर होगा, लेनिन ने। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की था? लेनिन ने। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है? अक्टूबर क्रांति, मार्च क्रांति, फरवरी क्रांति या नवंबर की क्रांति? तो आंसर होगा 28 का नाम, फरवरी क्रांति। सबसे पहले फरवरी, इसके बाद अक्टूबर की क्रांति, इसी को बोलते हैं नवंबर की क्रांति। पहली रूसी क्रांति को फरवरी की क्रांति कहते हैं। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो आर्थिक नियोजन रूसी क्रांति का देन है। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? रूसी क्रांति का, रूसी क्रांति का। आगे क्वेश्चन है, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था? बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी किसने किया था? लेनिन ने किया था, लेनिन ने, लेनिन ने। रूस में कृषक दासता को किसने समाप्त किया था? रूस में कृषक दासता को किसने समाप्त किया था? तो अलेक्जेंडर द्वितीय ने समाप्त किया था। अलेक्जेंडर, रूस में रूसी क्रांति अलेक्जेंडर द्वितीय के समय भी हुई था। रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया था? अलेक्जेंडर द्वितीय ने। ग्रेगोरियन कैलेंडर में कितने दिन आगे चलता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलते हैं? तो 13 दिन आगे चलते हैं, 13 दिन। क्वेश्चन है, पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी था? पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दिया था? मिखाइल गोर्बाचोव ने, पुतिन ने, स्टालिन ने या लेनिन ने? तो आंसर होगा ए नंबर, मिखाइल गोर्बाचोव ने। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, तीसरा चैप्टर है।
हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन। देखो, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी थी? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी थी? हो ची मिन ने, फाइन वोई चाउ ने, कुआंग ने या त्रिथु ने? तो आंसर होगा फान वोई चाउ ने। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में या कंबोडिया में? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, 1908 में, 1910 में, 1911 ईस्वी में। तो टोकन फ्री की स्थापना हुआ था 1907 में। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थी, जो कि भारत में भी प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली ही था 1498 ईस्वी में, वास्को डी गामा। आगे क्वेश्चन है, मार्च 1946 ईस्वी में भारत तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता या धर्मनिरपेक्ष समझौता? तो आंसर होगा 5 का बी नंबर होगा हनोई समझौता। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो अंकोर वाट का मंदिर सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, जो कि भारत का राजा था। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को, चीनी नागरिकों को? तो हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो हिंद चीन में कोलोन कहा जाता है फ्रांसीसी नागरिकों को। हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाते हैं? फ्रांसीसी नागरिकों को। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 में। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 में। कंबोडिया की राजधानी है हनोई है, नोम पेन है, बैंकॉक है या ओटावा है? तो कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन है। जेनेवा संधि कब हुआ था? जेनेवा समझौता हुआ था 1954 ईस्वी में। जेनेवा समझौता हुआ 1954 ईस्वी में। वियतनाम में जो युद्ध हुआ था उसमें शांति के लिए जेनेवा समझौता मुख्य रूप से 1954 ईस्वी में हुआ था। वियतनाम युद्ध के बाद इंडो चीन में शांति स्थापित करने के लिए हुआ था। इंडो चीन में शांति स्थापित करने के लिए हुआ था जेनेवा समझौता। आगे क्वेश्चन है, वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? अभी जस्ट यहाँ क्वेश्चन है, वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुआ था। तो वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 में। आगे क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहते हैं? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहते हैं, कोलोन। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? कोलोन। बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? उत्तरी वियतनाम में या दक्षिणी वियतनाम में? कंबोडिया में या हनोई में? तो बाओ दाई का शासन था दक्षिणी वियतनाम में होगा। बाओ दाई का शासन कहाँ था? तो आंसर होगा दक्षिणी वियतनाम में। और कि हो ची मिन का शासक था उत्तरी वियतनाम में। हो ची मिन का शासक था उत्तरी वियतनाम में और बाओ दाई का सरकार था दक्षिणी वियतनाम में। निम्नलिखित में से कौन पोट्सडम की घोषणा का उद्देश्य था? 14 का आंसर होगा जापान का आत्मसमर्पण। आगे क्वेश्चन है, टोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित हुआ था? टोकिन फ्री के स्कूल की स्थापना कहाँ हुआ था? कंबोडिया में, फ्रांस में, लाओस में या वियतनाम में? तो 15 का आंसर होगा डी नंबर, वियतनाम में। टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था? 1907 में। तो यहाँ पर भी वही पूछ रहा है, टोकन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? तो वियतनाम में। टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कहाँ हुआ? वियतनाम में। दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? बाओ दाई का, हो ची मिन का? तो दक्षिणी वियतनाम में किसकी सरकार थी प्रथम बार? तो बाओ दाई का। और उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन का था। हो ची मिन कहाँ का शासक था? उत्तरी वियतनाम में या दक्षिणी वियतनाम में? तो अभी जस्ट बोले थे उत्तरी वियतनाम में कौन था? हो ची मिन था। दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की सरकार निम्नलिखित में से किसकी समर्थन था? तो समर्थन था फ्रांस का। किसकी समर्थन था? फ्रांस का था। तो आगे लास्ट क्वेश्चन है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 में, अप्रैल 1975 में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।